हरियाणा के कैथल में सम्राट मिहिर भोज प्रतिमा के अनावरण विवाद को लेकर राजपूत समाज ने महाकुंभ का आयोजन किया। करीब 3 घंटे चले कार्यक्रम के दौरान 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा नेताओं का विरोध करने का निर्णय लिया गया और कहा गया कि राजपूत बहुल गांव में भाजपा के किसी भी नेता को एंट्री नहीं दी जाएगी। इस आयोजन में प्रदेश के साथ साथ अन्य जगहों से राज्य के मुख्य जो हैं वो नेता यानी कि पूर्ण सिंह राणा, किसान नेता राज सिंह शेखावत, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय सेना गुजरात संगीता सिंह, महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय करणी सेना राणा परीक्षित सोलंकी जो हैं इस महापंचायत में पहुंचे थे। करीब 3 घंटे चले कार्यक्रम के दौरान 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा नेताओं का विरोध करने का ऐलान कर दिया गया। ऐलान किया गया कि किसी भी बीजेपी के नेता को या कैंडिडेट को उन गांवों में नहीं जाने दिया जाएगा जहां पर राजपूत बहुल समाज है। तो हमारे साथ वीरेंद्र चौहान जी बीजेपी से जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है डेली पोस्ट के प्लेटफॉर्म पर। जी शुक्रिया, नमस्ते सर। सवाल एक यही सामने आता है कि राजपूत कई जगहों से जो है वो कैथल में राजपूत समाज के लोग जुड़ते हैं, महापंचायत करते हैं और ऐलान कर देते हैं कि भैया राजपूत बहुल गांव में बीजेपी को एंट्री नहीं दी जाएगी। तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है बीजेपी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सब समुदायों, सब बिरादरियों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में क्षत्रिय समाज के, राजपूत समाज के नेता, विधायक, मंत्री सब लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध क्षत्रिय समाज के एक वर्ग में कोई आक्रोश तो हो सकता है, परंतु इस तरह की भाषा, इस तरह के ऐलान का कोई अर्थ नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि जिस मसले को लेकर ये सभा हुई थी उस मसले में कम से कम हरियाणा की सरकार ने एक तर्कपूर्ण निर्णय पहले से ले लिया है। सम्राट मिहिर भोज की जाति को लेकर विवाद दोनों पक्षों में है। गुज्जर समाज ने उन्हें गुज्जर बताने का प्रयास किया है, जबकि क्षत्रिय समाज दृढ़ आस्था के साथ ये मानता है, प्रमाणों के साथ, कि वे क्षत्रिय थे, राजपूत थे। जब ये मामला दोनों समाजों के बीच में टकराव का माध्यम बना, वजह बना, तो मुख्यमंत्री जी ने दोनों पक्षों के लोगों को बुलाया था। दोनों पक्षों के लोगों को बैठाकर मुख्यमंत्री जी ने जो सीधी सपाट बात की थी वो ये कि महापुरुष किसी एक जाति के होते ही नहीं हैं। जन्म की जाति तो निश्चित रूप से उनकी होती है, परंतु महापुरुष सर्व समाज के होते हैं। क्या अभी तक राजपूत समाज जिस तरीके का ये ऐलान किया गया है, क्या उनसे पहले मुलाकात करने की कोशिश की गई? क्योंकि प्रतिमा से जुड़ा हुआ मुद्दा यहाँ से जो है इसकी चिंगारी जो है भड़क जाती है और अब ये एक महापंचायत करते हैं, तो क्या पहले इनसे बातचीत की गई? अब एंट्री को बैन कर रहे हैं, क्या अब बीजेपी इनसे बातचीत करेगी कि भैया मुद्दा क्या है, शांति से बैठ के निपटाते हैं, ये ऐलान करने की क्या जरूरत थी? क्या ऐसा कुछ होगा? मैं ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी ने दोनों पक्षों को बुलाया था। दोनों पक्षों को बुला करके ये कहा था कि महापुरुष किसी एक समुदाय के नहीं होते, उनके जन्म की जाति होती है निसंदेह, लेकिन वो सारे सर आपके इसी जवाब पर मैं सवाल कर रहा था ना। आपने कहा कि बुलाया था और उसके बाद भी महापंचायत हो गई, इसलिए मेरा ये सवाल आया। मैं अभी तो कह रहा हूं ना भाई जी। क्या मैं अपनी बात जारी रख सकता हूं? प्लीज बताइए। तो दोनों पक्षों को बुला के ये कहा था कि या तो इस विवाद को आपस में बैठकर सुलझाएं, अन्यथा फिर रास्ता बचता है अदालत में जाने का। मामला अदालत में ऑलरेडी गया हुआ था, दोनों पक्षों के बीच में सहमति नहीं बनी, तो अदालत में जब मामला आया पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में, तो हरियाणा सरकार ने ये कहा कि हम इस विषय में अंतिम निर्णय करने के लिए बनाने के लिए तैयार हैं। एक कमेटी जिसमें दोनों पक्षों के प्रतिनिधि भी हों और इतिहास के विद्वान हों, वो जो अपना निर्णय दें उसके आधार पर फिर सबको वो बात माननी चाहिए। तो सरकार एक ऐसा स्टैंड उस विषय पर ले चुकी है। एक, उस प्रतिमा के सामने जहां से विवाद शुरू हुआ वहां जाति सूचक गुज्जर शब्द उसको ढकवा दिया गया है। कमेटी बनाने का हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है, वो कमेटी ही अंतिम निर्णय करेगी। तो ऐसी स्थिति में इस तरह का वो कमेटी कब तक बन पाएगी? वो एक प्रोसेस है, वो हो जाएगा। क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है ना सर 2024 के, और बीजेपी को भी गांव में जाना है। चुनाव के आधार पर निर्णय होंगे क्या? अदालतें चुनाव के हिसाब से काम करेंगी क्या, या करती हैं क्या?
चीजों को इतिहास, इस विषय पर मैं स्पष्ट कह रहा हूं, इस जी। विषय पर इतिहास और शास्त्र संबद्ध तथ्यों के आधार पर ही कोई फैसला होना चाहिए। और चुनाव के मुहाने पर अगर इस विषय को लेकर कोई राजनीति कर रहा है तो देखना पड़ेगा वो कौन लोग हैं। वहां पर ऐसे दलों के लोग पहुंचे हुए थे जिनकी अपना जिनका राजनीतिक एजेंडा है, तो उनके राजनीतिक एजेंडे से भारतीय जनता पार्टी प्रभावित नहीं होती है, अदालतें भी प्रभावित नहीं होती हैं। समाज सबका है, महापुरुष सर, एक सबके हैं। आखिरी समाज सवाल में कि सब क्या दलों के आपको लोग लगता हैं। है कि ये जो महापंचायत हुई ये राजनीतिक एजेंडे को साधने की महापंचायत थी? समाज का एजेंडा लेकर उसके पीछे की राजनीति क्या है ये सबको दिखाई दे रही है, उसको समझना पड़ेगा। शुक्रिया वीरेंद्र जी आपके समय के लिए। तो हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र चौहान जो हैं वो जुड़े इस मुद्दे को लेकर। दोनों पक्षों की जो है बातचीत, एक तरफ महापंचायत होती है जहां ये कहा जाता है कि बीजेपी को राजपूत बहुल गांवों में घुसने नहीं दिया जाएगा। बीजेपी कह रही है कि ये कहीं ना कहीं इन राजपूत समाज का जो महापंचायत हुए उसके पीछे एक राजनीतिक एजेंडा जो है वो जरूर चल रहा हो सकता है, जिसको लेकर देखना होगा कि आखिर ये कौन चला रहा है, किस तरीके से चला रहा है। अब इसमें क्या कुछ होता है, चुनाव बहुत नजदीक है, ये देखना होगा।